अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई जहाक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। शहर हैदराबाद में कल जो है, कल यानी कि आज सैटरडे के दिन एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका नाम है असहाब मोहम्मद कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वैसे तो मैं इस ताल्लुक़ से बात नहीं करना चाह रहा था, मगर इसका प्रोमो जो है मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा। तो जब ये प्रोमो मैंने देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, बड़ा मतलब स्ट्रेंज लगा ये प्रोमो देखकर। तो मैंने सोचा कि भाई ये जो है इसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि ये जो ब्रदर हजरात हैं ये जो है गुमराही में और आगे निकल जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे इलियास शरफुद्दीन साहब का एक प्रोमो आया और इसके साथ साथ जो है एडवोकेट निज़ाम ए खान का भी एक प्रोमो आया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपके सामने जो है चंद पॉइंट्स रखता हूँ कि ये दोनों ब्रदर हजरात देखिए, माशाल्लाह उलमा का आना जाना हैदराबाद में अभी बहुत बढ़ गया है और उलमा आ रहे हैं। हाल ही में एक और कॉन्फ्रेंस भी हुई थी वहाँ पर हैदराबाद में असहाबुल यमीन की तरफ से, उसमें भी उलमा ने बात की। तो उलमा जब माशाल्लाह आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। देखिए उलमा जो है, उलमा प्रोफेशनल है। उलमा जो है ये मदारिस में पढ़ के निकले हैं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है उसमें लगाई है। स्टेज पार करते हुए, एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज, स्टेजेस पार करते 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 उलमा जो है एक स्टेज पर आकर पहुंचे हैं। उसके बाद वो दावत व तबलीग का काम करते हैं। ब्रदर्स का ऐसा मसला नहीं है, किसी को देख लिए, मोटिवेट हो गए, काम धंधा छोड़ दिए और फिर जो है फुल टाइम दाई के नाम पर जो है दाई बन गए और फिर कुछ भी मुंह आया बोलना शुरू कर दिए। तो ये जो है हमारे इलियास शरफुद्दीन साहब का एक क्लिप मैं आपको प्ले करता हूँ और बड़ा अजीब लगा सुनकर। ठीक है, ये सुनिए। पहले तो ये आयत ही गलत पढ़े। दूसरा ये बता रहे हैं कि जालिम से टक्कर लेना रहेगा, लेना पड़ेगा। हर दौर में जो है जालिम से क्या करना पड़ेगा, टक्कर लेना पड़ेगा। ठीक है, और अब पीछे बैकग्राउंड में तो जो है बिजलियों की आवाज़ें तो ऐसे डाल रहे हैं जैसे कि जो है ये पहले आते थे ना बचपन में टीवी सीरियल, पीछे बिजलियों की आवाज़ें और अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें। तो अब आवाज़ें डाल डाल कर जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं। फिर से बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो इलियास शरफुद्दीन साहब ने यहाँ कही है कि जालिम से टक्कर लेना पड़ेगा। ठीक है, जालिम से टक्कर लेना पड़ेगा। पहला सवाल यहाँ पर यह है कि जालिम से टक्कर लेने के उसूल क्या हैं, बताओ। ये कैमरे के सामने बैठ के हवाबाजी बातें करना, इसको जालिम से टक्कर लेना नहीं बोलते, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और इलियास शरफुद्दीन साहब के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, जो हजरात, जो लोग ये समझते हैं कि इलियास शरफुद्दीन साहब जो है ये बहुत ज़बरदस्त हुकूमत को टक्कर दे रहे हैं, आपके लिए मैं एक इत्तला दे दूं कि भाई उनको कोई जानता ही नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ। एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से बात हो रही थी मेरी, मैंने बातों बातों में इनका नाम लिया, मैंने कहा इलियास शरफुद्दीन साहब। मैंने कौन इलियास शरफुद्दीन साहब? मैंने कहा कि वो रिपब्लिक पर भी आते हैं, दूसरे चैनलों पर भी आते थे। तो उसने कहा कि देखिए भाई होता क्या है कि इनके पास जो है ना एक लिस्ट होती है टीवी चैनलों के पास, ये मौलवी नहीं आया, ये मौलवी को बुला लेते हैं। तो इनको असल में कोई सीरियस लेता नहीं है, इनको लगता है कि ये हुकूमत को टक्कर दे रहे हैं, वरना हुकूमत या कोई भी इनको सीरियस नहीं लेता। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जिन लोगों के सामने ये बात बता रहे हैं, अगर उन बच्चों में या इस असहाब मोहम्मद कॉन्फ्रेंस में अगर कोई इस तरह के बच्चे, यंग बच्चे, अगर इलियास शरफुद्दीन की बातों में आकर उल्टी सीधी हरकतें कर दें, ठीक है, इसके जिम्मेदार कौन? ये सवाल आपसे है। इलियास शरफुद्दीन साहब जो यहां पर कह रहे हैं कि टक्कर लेना है, जालिम से टक्कर लेना है, बेचारे वो जो है कैमरा खोल के चीखने चिल्लाने को टक्कर का नाम देते हैं और इसकी कोई वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी है भी नहीं। मगर ये जिस मस्जिद में जाकर बोल रहे हैं और जो लोग ये प्रोग्राम करवा रहे हैं,
अगर वहां पर किसी नौजवान ने उल्टी सीधी हरकत कर दी तो ये इसके जिम्मेदार कौन है? और सबसे पहली चीज, ये उसूल क्या है, टक्कर लेने के उसूल क्या है? उलमा बताए हैं कि भाई क़ियादत और क़ुव्वत दोनों होना ज़रूरी है। क़ियादत और क़ुव्वत अगर नहीं है तो फिर मसला सीरिया और लीबिया का जैसा बन सकता है। आपके पास अगर क़ियादत है, क़ुव्वत नहीं है, अगर आपके पास क़ुव्वत है, क़ियादत नहीं है, ठीक है, तो सीरिया, लीबिया, टूनीशिया, ये जो जो अरब स्प्रिंग के टाइम पर हुआ ना, तो इस तरह से हो सकता है। इराक में जो हुआ, लेबनान में जो हुआ, ये मसले हो सकते हैं। ठीक है, ये बैठकर मस्जिद के मिंबरों पर बैठ के टक्कर लेना है, पीछे बिजलियों की आवाजें डाल रहे हैं, ये बनाना आसान है। समझ में आ रही बात? ये बनाना आसान है, ये बोलना आसान है, मगर जो है किसी का दिमाग हट गया, ठीक है, अगर कोई उठ गया और कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दिया। अब टक्कर लेने का मतलब भी तो समझाओ, टक्कर लेने का मतलब क्या है? अब इलियास शरफुद्दीन के हिसाब से टक्कर लेना मतलब कैमरे के सामने बैठ के बोल बच्चन करना है, ये है टक्कर लेना। अभी कोई नौजवान ये सुन रहा है, उसके हिसाब से टक्कर लेना बम फोड़ना है, तो जिम्मेदार कौन? कौन है जिम्मेदार? अगर कोई बच्चा इलियास शरफुद्दीन की बात सुन के कोई उल्टी सीधी हरकत कर दे तो जिम्मेदार कौन? ठीक है, अच्छा, यहां पर एक बड़ी अजीब बात समझने की कोशिश करिए आप। ये बात कर रहे हैं टक्कर लेने की हुकूमत से, इंडियन हुकूमत या स्टेट से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम के लिए परमिशन कहां से लाए भाई साहब आप? स्टेट से ही। समझ? स्टेट से ही आप परमिशन लेकर आए हैं और आप स्टेट से ही टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। अगर वो और पुलिस प्रोटेक्शन भी तो मिला है। जो इवेंट आपका हुआ है असहाब मोहम्मद का, पुलिस प्रोटेक्शन मिला है कि नहीं मिला? पुलिस से परमिशन लिया कि नहीं लिया? आप लोगों ने लिया ना। जब आपने पुलिस से परमिशन लिया, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर था, और फिर आप उसी स्टेट के खिलाफ बगावत की बात कर रहे हैं। अजीब लॉजिक है। स्टेट की ही हेल्प ले रहे हैं, स्टेट के रिसोर्सेज की हेल्प ले रहे हैं, स्टेट की ही परमिशन से प्रोग्राम कर रहे हैं, और स्टेट से ही टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। वाह भाई वाह। ये अजीब मसला है। बचपन में ना हम एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में गए थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। वहाँ पर वो हजरत जो है ठहर कर ये बोल रहे थे, ये पुलिस वाले पूरे के पूरे हिजड़े हैं, पुलिस वाले हिजड़े, पुलिस वाले हिजड़े। मगर हम स्कूल में थे, देख रहे थे कि भाई पूरा प्रोग्राम पुलिस बंदोबस्त में हो रहा है। अरे भाई तुम स्टेट को ही गाली दे रहे हो, पुलिस को गाली दे रहे हो, पुलिस को हिजड़ा बोल रहे हो, और फिर उन्हीं की हेल्प लेके आप प्रोग्राम कर रहे हो। अजीब बात है भाई। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब किसी को क्या कर सकते, उन्होंने उस वीडियो में कहा ना कि बैन कर देते हैं किसी को, किसी को जो है ना रोक नहीं सकते तो बैन कर देते हैं। क्या कहा उन्होंने, मैं सुना देता हूँ एक बार। हाँ, व्हेन यू कैन नॉट बीट देम देन बैन देम। ठीक है, किसको बैन किया भाई हुकूमत ने, बताओ किसको? सल्फियों को बैन किया, अहले हदीस को बैन किया। अरे अहले हदीस की मस्जिद में तो बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं आप, हैं? अहले हदीस को बैन किया क्या? नहीं। देवबंदी को बैन किया? नहीं। बरेलवी को बैन किया? नहीं। अहले हदीस के जो शेख असगर अली इमाम मेहदी हफ़िज़हुल्लाह हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, वो तो भाई अजीत दोवल के प्रोग्राम्स में जाते हैं। अरे बैन किसको किया? आपने कहा कि व्हेन यू कैन नॉट बीट देम बैन देम। किसको बैन किया हुकूमत ने? किसको? देवबंदी को, बरेलवी को, अहले हदीस को, शिया को? किसको बैन किया? हुकूमत ने पीएफआई को बैन किया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया। ठीक है, इसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही भाई? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तो वो अहले हदीस थे नहीं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खुद चेयरमैन ने कहा कि हम हमास मॉडल को फॉलो करते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड, इखवानुल मुस्लिमीन मॉडल को ये लोग फॉलो करते हैं। आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? जब असहाबुल यमीन की दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट टाइम पर, उसका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। शेख मोहम्मद रहमानी साहब जो दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जमाती लोग जो है ना पीएफआई से मुतासिर हैं। बड़ा गुस्सा आया लोगों को, और ऐसा कैसा बोल देते भाई, ऐसा कैसा बोल देते। अब पीएफआई बैन के ऊपर इनको क्यों क्यों तकलीफ हो रही भाई? सोचने की बात है। पीएफआई बैन के ऊपर इनको कहां तकलीफ हो रही है? अब बैन की जो बात कर रहे हैं, किसको बैन किया उन्होंने? कोई जमात बैन नहीं हुई, सिर्फ पीएफआई बैन हुई। उससे पहले सीमी बैन हुई थी। सीमी और पीएफआई बैन पर अहले हदीसों को क्यों तकलीफ हो रही भाई?
और मैं यकीन मानिए, पीएफआई जब बैन हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मेरे 2 आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे न्यूज़ 18 में और फर्स्ट पोस्ट में। उसके 2-4 दिन के बाद एक थिंक टैंक है, उसका रिसर्चर है, उस कर्नल यूनिवर्सिटी का, उसका एक जो है आर्टिकल पब्लिश हुआ था फर्स्ट पोस्ट में। उसमें उसने कहा था कि पीएफआई वाले वहाबी एलर्जीस हैं। यकीन मानिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने उनको उसको अप्रोच किया, उससे डायलॉग किया, उससे बात किया, उसको मैंने समझाया, उसको मैंने बताया कि भाई पीएफआई वाले एलर्जीस वहाबी नहीं है, सलफ़ी नहीं है, मेरा आर्टिकल पढ़ लीजिए। पीएफआई बैन होने से बहुत पहले एक आर्टिकल मैंने लिखा था और बैन होने के दिन 1-2 मैंने आर्टिकल लिखे थे, पढ़ लीजिए आप। अहले हदीस वहाबी से कोई ताल्लुक नहीं है पीएफआई का। पीएफआई इख्वानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्लियर कट मैंने उसको समझाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उस रिसर्चर ने अपनी बात को वापस लिया और उसने अपनी बात उसको करेक्शन उसने किया, ठीक है। अब ऐसे आलतू फालतू औने पौने की बातें ये लोग करेंगे, इलियास शरफुद्दीन जैसे लोग, तो फिर नुकसान तो होगा। और इलियास शरफुद्दीन से आप ये बातें क्लियर कट पूछिए, मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश की, आदमी जवाब नहीं देता, घुमाता है घुमाता है घुमाता है, बहुत घुमाता है। घुमा घुमा कर क्या करता है कि आपको पर्सनल अटैक्स कर देता है, यानी कि आपको आपके माँ बाप को गाली दे देगा, या फिर आपको आपके रंग पर, आपके रूप पर, आपके कद पर, किसी चीज़ के ऊपर जो है ना वो तानो तशरी कर देगा, एकदम आपका फ्रस्ट्रेटेड लगेगा। प्रॉब्लम क्या है ब्रदर्स का? ब्रदर्स का प्रॉब्लम ये है कि ब्रदर्स थे फुल टाइम प्रोफेशनल्स, अपना काम धाम छोड़कर वो लोग जो है दावा की फील्ड में आ गए। अब इलियास शरफुद्दीन साहब को जिस ब्रदर ने मोटिवेट किया फुल टाइम दावा के लिए, वो ब्रदर तो माशाल्लाह मर्सिडीज में फिर रहे हैं, अपनी बच्चियों की शादियां जो अमेरिका में कर रहे हैं, हाँ बिजनेस क्लास में घूमते हैं। अब बेचारे इलियास शरफुद्दीन साहब जिनको देखकर फुल टाइम में उतरे थे, अब ये तो बेचारे पैदल हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में बेचारे पूछते हैं कि भाई मैं इकामे पे आया हूँ, इकामा भरना है, वो भरना है, ठीक है। अब यहां पर मसला यही है, मसला इलियास शरफुद्दीन साहब का नहीं है, कर रहे होंगे अपने तौर पर इखलास के साथ काम, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, उनके नीयत पर हम शक नहीं करेंगे। प्रॉब्लम है लोगों का, जो लोग जो है इलियास शरफुद्दीन जैसे लोगों को स्टेज देते हैं, बुलाते हैं, इज्जत देकर बिठाते हैं और समझते हैं कि कौम का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत दीन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम इन लोगों का है, ठीक है। मैं जाती अटैक नहीं कर रहा हूं, मगर मैं एक क्रेडिबिलिटी की बात बता रहा हूं, आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, अल्लाह मेरी नीयत बेहतर जानता है कि भाई एक आदमी को प्रॉपरली लिखना तक नहीं आता। उनके पोस्ट देखिए, पूरा कैपिटल में लिखते हैं या पूरा एकदम स्मॉल में, पूरा कैपिटल में, समझ नहीं आता कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं अंग्रेजी में, ठीक है। वीडियोस देख लीजिए, डिबेट्स के नाम पर जो जाते हैं, वो डिबेट्स में क्या करते हैं, चीखने चिल्लाने और हुकूमत को गालियां देने के अलावा उनके पास है ही क्या, कंटेंट ही क्या है उनके पास। मोदी को दल्लाल, अमित शाह को दल्लाल। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मुझे यकीन है इस वीडियो के बाद जो है ये जो सारे ब्रदर हजरात हैं वो यही कहेंगे कि जहाक जो है ये आरएसएस बीजेपी का आदमी है, एजेंसी का आदमी है। अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, ना बीजेपी से कोई ताल्लुक है ना आरएसएस से कोई ताल्लुक है, ठीक है। ताल्लुकात तो बहुत है, हिंदुस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, लंदन में भी है, सऊदी अरब में भी है, अमारात में भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे ताल्लुकात, अल्हम्दुलिल्लाह वेल कनेक्टेड ताल्लुकात, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के आदमी है, किसी की एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ताल्लुकात रखना अलग है, काम करना अलग होता है, ठीक है। लोग जो है इस तरह की झूठी बातें, अफवाहें फैलाते हैं कि ये फलां का एजेंसी का आदमी, फलां एजेंसी का आदमी, क्योंकि उनको हजम नहीं होता, उनके पास जवाब नहीं होता किसी चीज़ का। जब वो जवाब दे नहीं पाते तो इस तरह की उल्टी सीधी बातें और उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर इलियास शरफुद्दीन साहब का नहीं है, बल्कि इन जैसे लोगों का है, जो ऐसे लोगों को लाकर स्टेज देते हैं और बोलने के लिए बिठा देते हैं और फिर समझते हैं कि बहुत बड़ा दावत का काम कर रहे हैं। पहले तो बेचारे हजरत ने उन्होंने आयत ही गलत पढ़ी, दूसरा उन्होंने जो है बातिल से टक्कर लेने की बात की, ना उसूल ना जवाबित, सिर्फ उठा के बोल दिए बातिल से टक्कर लेना है। और जब उन्होंने बैन करने की बात की, तो बैन तो भाई पीएफआई बैन हुआ है, तुम्हारी जमात को कहाँ बैन किया? जिसकी परमिशन से तुम प्रोग्राम कर रहे हो उसी के खिलाफ तुम टक्कर लेने की बात कर रहे हो, तो ये तो खारजियों और खवारिज की सिफत है, ये तो इखवानियों की सिफत है। तो और एक बात बता दूं, अगर कोई इखवानियों के खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इखवानी आइडियोलॉजी, इखवानियों के तंजीम के खिलाफ अगर बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इखवानियत से मुतासर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तंजीम से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, मगर वो आइडियोलॉजिकली इखवानियों से मुतासर होते हैं। खैर,
एक और ब्रदर जो इसके अंदर था वो है एडवोकेट, क्या नाम है, क्या नाम है इसका, एडवोकेट निज़ाम खान। हाँ, अब सुनो इसकी बात, आप ये ब्रदर की बात सुनो, आप फिर परेशान हो जाओगे सुनकर कि बेचारा क्या बोल रहा है। भाई एडवोकेट है तो भाई लॉ प्रैक्टिस करो ना भाई, लॉ प्रैक्टिस करो, लोगों को ज़रूरत है एडवोकेट्स की, लॉ प्रैक्टिस करो। अब हिंदुओं में भी एडवोकेट होते हैं, मेरे बहुत सारे पहचानत के हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। अरे भाई जो लॉ प्रैक्टिस करने वाले हैं तो लॉ प्रैक्टिस करो, क्यों जो है आप क्या कहते हैं अपने प्रवचन देने के लिए आ जाते हो, दीन की बात करने के लिए क्यों आते हो जब आपको दीन का इल्म ही नहीं है। अब देखो ये बंदा क्या बोल रहा है यहाँ पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी करेंगे, सुन्नतों पर अमल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कौन कह रहा है ये? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बोल रहा है बंदा, निज़ाम खान ये बोल रहा है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। और ये बोल रहा है, कौन कह रहा है, अल्लाह। अरे अरे ये तो बेसिक बात है, वही उलमा बहुत पहले से बोलते थे कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें मत कहो जो अल्लाह ने, मतलब अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के बात मत करो, बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान की खुद आयत है कि अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के बात करना बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, अब ये बंदा जो है अल्लामा इकबाल की शायरी को कह रहा है कि अल्लाह, कौन कह रहा है, अल्लाह। भी पूछ भी रहा है ऑडियंस से, कौन कह रहा है, अल्लाह। अरे अल्लाह कहाँ बोला भाई, ये तो अल्लामा इकबाल की शायरी है, ये अल्लाह नहीं, अल्लामा इकबाल ने कहा, अल्लाह ने नहीं कहा। समझ में आई बात, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे, कौन सी कुरान की आयत है बताओ, ये कहाँ पे अल्लाह ने कहा, बताओ कहाँ कहा अल्लाह ने। हदीस कुदसी है, कुरान की आयत है, ये हदीस में कहीं अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने ऐसा बोला है, कहाँ है पे है भाई, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे। मतलब लोहो कलम जो है पूरा अल्लाह ताला आपको दे रहा है, जो मर्जी है लिख लो भाई, ये अल्लाह ने कहाँ कहा भाई। और ये बेचारा निज़ाम खान बोल रहा है, कौन कह रहा है, अल्लाह। अरे अल्लाह ने कहाँ कहा ये बात, कहाँ कहा अल्लाह ने, ये तो अल्लामा इकबाल की शायरी है, शायरी को अल्लाह का कलाम बना रहे हो हैं। और फिर उसके बाद आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, कॉन्फिडेंस देखो, बोल भी दिया बंदा लाइट लेके, पब्लिक सुन भी रही है, हमारे उलमा भी वहां पे जा रहे हैं, उलमा भी सुन रहे हैं भाई, वाह। हाँ, और कई उलमा ने इस शायरी के बारे में कहा कि अल्लामा इकबाल की जो शायरी है, कहा कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है शायरी है। अल्लाह ने कहा कहा ये बात कि मोहम्मद से, हाँ आयतें दूसरी है कि अगर तुम अल्लाह से, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह, वो आयत है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल अल्लाह की इताअत करो, ये अलग बात है। मगर लोहो कलम तेरे हैं या जहाँ क्या चीज़ है, ये कहाँ किधर है भाई, किसने बोला ये। ब्रदर्स का यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है ब्रदर्स का, जो मुंह आया बोल दो भाई, कौन पूछने वाला कौन चेक करने वाला। हुँ? फिर बोलो तो कहते हैं यार ब्रदर्स जो है ना गांव गांव करिया करिया जाके काम कर रहे हैं। अरे भाई ये काम कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल की शायरी को जो अल्लाह का कलाम बना के चिपका के बेच रहे हो पब्लिक में, ये कौन सा दावत का काम है भाई। आप लॉयर हैं, आप लॉ प्रैक्टिस करिए, कोई स्कूल का प्रिंसिपल है वो स्कूल चलाइए भाई, स्कूल चलाइए, जरूरत है स्कूल्स की, लॉयर्स की जरूरत है, लॉ प्रैक्टिस करो भाई, लॉ फर्म डालो, लॉ प्रैक्टिस करो, बच्चों को ट्रेन करो लॉ में, कौन रोक रहा है। अब जो चीज़ आपकी है नहीं वो एरिया में घुस के आप बात कर रहे हो, तो फिर ये तो भाई खतरनाक बात है कि जो चीज़ आपकी है नहीं उसमें आप बात करना शुरू कर रहे हो। एक अजीब फैशन बना हुआ है, और जब इस फैशन के खिलाफ में हमारे उलमा बात करते हैं तो उनके ऊपर ही जो है प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, ये हुकूमत का आदमी है, आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, इसका आदमी उसका आदमी। अरे अल्लाह से डरो बंदो, अल्लाह से डरो। पहले तो अल्लाह के ऊपर झूठ बांध रहे हो, दूसरा अगर कोई तुम्हारे ये झूठ के बारे में या जो फालतू हरकतों के बारे में, जो औने पौने की हरकतें कर रहे हो, इसके बारे में अगर कोई बोलता है तो उसके बारे में झूठ फैलाना शुरू कर देते हो। तो बहरहाल भाई ये बड़ा मसला है ये ब्रदर हजरात का। और ये जो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती है ना, ये कॉन्फ्रेंसेस का मकसद मुझे इस्लाह और दावत से हट के जो है ना जिद और टिट फॉर टैट लगता है। हाल ही में किसी ने कॉन्फ्रेंस की, चलो भाई टिट फॉर टैट हम भी करते हैं, ये तो मसला। इससे पहले इन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी इन्हीं लोगों ने, यही ब्रदर हजरात ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के ऊपर। और वो कॉन्फ्रेंस में पीछे जो है ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वीडियो चला दिया था, वो क्या कहते हैं, गाना चला दिया था, सरतन से जुदा वाला है वो वीडियो, मैंने देखा है फेसबुक के ऊपर।
सर तन से जुदा वाला गाना चला दिया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो खादिम रिजवी का जो जो तंजीम थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गाना चला दिया भाई बैकग्राउंड में। अरे भाई किधर दिमाग किधर होता है? कुछ करंट अफेयर्स पे नज़र है कि नहीं? जो आया जो मिला लगा दो, जो है वीडियो बना दो लगा दो, कॉन्फ्रेंस कर दो। अल्लाह रहम करे भाई, अल्लाह हिफाजत करे हमारी कौम की, हमारे नौजवानों की ऐसे लोगों से। मेरे अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको जो है ना सही रास्ते पर चलाए, और जो है अल्लाह ताला हम सबको ब्रदर्स के फितने से अल्लाह महफूज रखे। अब आप ये भी कहेंगे कि हज़रत आप बात करें तो आप भी तो ब्रदर हैं। नहीं भाई, नहीं, मैं ब्रदर नहीं हूँ, ठीक है? मैं फतवे नहीं देता हूँ और ना ही मैं दीन के क्रिटिकल मामलात में बात करता हूँ, नहीं। मैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में न्यूज़पेपर है, आप मेरे ट्विटर अकाउंट देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किस एरिया में बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, किस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा बात करता हूँ, ठीक है? वो दीनी मसाइल में हम बात ही नहीं करते, और ना ही मेरा ये फुल टाइम काम है, ठीक है? न और ना मैं जो है ना ज़कात चंदे मांगता हूँ, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, चैनल डालना है वो डालना है ये डालना है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करके जो है ना हम करोड़ों की ज़कात लेते हैं। तो मैं आपको क्लियर बोल दूं, मैं ब्रदर हूं ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूं जहाक तनवीर। पहले मेरा नाम था अबू तलहा जहाक, वो वर्जन 1 था, ये वर्जन 2 है, ठीक है? बस इतना ही है और कुछ नहीं है। चलिए चंद जो है कमेंट्स देख लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मोहम्मद यहिया बिन आसिफ लिख रहे हैं कि इमरान ब्रो, अच्छा अच्छा। यहिया बिन आसिफ का कमेंट है कि जाहिल से क्या पूछना भाई, बहुत लोगों को गाली दिया वो आदमी, मैं सुना। अच्छा जी। एक और कमेंट है मुस्लिउद्दीन शेख का कि असहाब मोहम्मद कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा ब्रदर हैं। हाँ ब्रदर हैं। और मुजम्मिल शिनवारी का कमेंट है, आज ब्रदर इमरान डर के पार्ट 2 बना दिया, पहले AMIM के नक, नकीद करे लेकिन अब झूठ बोल रहे कि वो एडिटेड वीडियो है। पता नहीं भाई, ये चेक करना पड़ेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। मुस्लिउद्दीन कह रहे हैं जहाक भाई डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में फुल डिटेल्स एक वीडियो बनाइए, क्या क्या ख़राबी है। वो तो खैर भाई पुराना मसला है, उलमा ने कई मरतबे इसके ऊपर बात किया है। मुजम्मिल शिनवारी कह रहे हैं कि ब्रदर इमरान के बारे में कुछ इंसाइट्स दीजिए, वो लग्जरी लाइफ जी रहे और लोगों को गुमराह कर रहे, चंदे का धंधा कर रहे दावत सेंटर के नाम पे। ब्रदर इमरान का देखिए, ब्रदर इमरान का मैं स्टूडेंट रहा हूँ 2002 में, मैंने उनके पास दावत ट्रेनिंग किया है। और टू गिव डेविल इट्स ड्यू, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, मैं ज़रूर जो है ब्रदर इमरान को उनका क्रेडिट तो दूंगा कि उनके पास मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखे हैं, ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पहले तो ब्रदर इमरान के पास गए थे, फिर वहाँ से सीखे, फिर हम काकीनाडा गए, वहाँ सीखे, फिर वहाँ से निकले। अब लोग जो है आज भी मुझे कहते हैं, अरे भाई तुम एक टाइम पे जाकिर नायक के बड़े फ़ैन थे ना, ब्रदर इमरान के फ़ैन थे ना। तो क्या भाई, लर्निंग रीलर्निंग और लर्निंग चलती रहती है, ठीक है? और जो आदमी रेगुलर लर्निंग करता है उसी को वो उसको आसानी होती है, अल्लाह ताला उसके सामने रास्ते खोलता है समझने के लिए चीज़ें। अब रही बात जो आप कह रहे हैं कि वो लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट भाई मैं बता दूं, इट्स नॉन ऑफ माई बिजनेस कि वो कहाँ से पैसे कमा रहा है, कहाँ खर्चा कर रहा है, कहाँ से चंदे जमा कर रहा है, इट्स नॉन ऑफ माई बिजनेस, ठीक है? आप जो लोग देख रहे हैं, लोग समझ जाइए कि भाई आदमी बातें कर रहा है, ज़कात कौन दे रहा है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर कौन सी गाड़ी में घूम रहा है, लग्जूरियस लाइफ कैसे गुजार रहा है। आप उनसे पूछिए, जाके उनसे रब्ता करिए, उनसे जाके चेक करिए, ठीक है? लोग मेरे बारे में भी बहुत चीज़ें फैलाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं चंदों पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपना काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिउद्दीन शेख का एक और कमेंट आया है कि ब्रदर्स से सबसे ज़्यादा अहले हदीस लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, अल्लाह हम सबको ब्रदर्स के फितने से बचाए। मुस्लिउद्दीन साहब देखिए, अहले हदीस लोग जो ज़्यादा जुड़ते हैं ब्रदर से, उसका एक कारण है, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि अहले हदीसों में अल्लाह महफूज रखे आज़ाद ख्याली बहुत ज़्यादा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कई उलमा ने इसके ऊपर इसको हाईलाइट किया है। तकरीबन 10 साल पहले मैंने शेख अनीसुर रहमान आज़मी साहब का एक इंटरव्यू लिया था, शायद मेरे चैनल पे वो मौजूद है, इखवानियत खिलाफत और मलूकियत के ऊपर। तो उसमें उन्होंने एक बात हाईलाइट की थी और शेख ने कहा था कि
क्या कहते हैं, देवबंदी और बरेलवी में अच्छा हो कि बुरा हो, एक चीज़ तो अच्छी ये है कि वो लोग अपने उलमा की सुनते हैं। अहले हदीस में मसला नहीं है। जो कुरान हदीस के रेफरेंसेस दे दे, जो है थोड़ा सा अच्छा बोले, उसको स्टेज दे देते हैं और ला के ठहरा देते हैं। उसका ना सिलसिला देखा जाता है, ना सनद देखी जाती है, ना यह देखा जाता है कि भाई ये आलिम है कि कौन है क्या है, कुछ नहीं। दीन के बड़े बड़े मसाइल में लाकर उसको ठहरा देते हैं, भाई बोलो। अब उसका ईगो भी ऐसा चढ़ जाता है, ठीक है, ऐसा दिमाग पे उसका ईगो चढ़ जाता है कि वो जो है, अब ना भी आता है तो वो थोड़ी बोलेगा कि नहीं आता है, वो बोलेगा कि आता है, और फिर जो मुंह आया वो जवाब दे देगा। यही हरकत जाकिर नायक साहब ने की थी। आमिर कुरैशी करें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह आमिर कुरैशी साहब। मुजम्मिल शनवारी साहब का कमेंट है, ब्रदर इमरान पहले इमाम को तनकीद करे थे, अच्छा ठीक है। यहिया बिन आसिफ करें असहाबुल यमीन के हसद में या तकलीफ़ में कराए साथ हो वो बयान ब्रदर्स का। हाँ बिल्कुल, नजर ऐसा ही लग रहा है कि वो जो है ब्रदर्स का जो प्रोग्राम हुआ है वो जो है हसद में ही हुआ है। फरहान अली सैयद का कमेंट है कि अस्सलाम वालेकुम, द प्रॉब्लम विद इख्वानीज इज दैट they put Muslims in tough spot by propagating their ideology, and then when ulama refute them they cry that ulama are dividing Muslims by criticizing them. Strange. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जो है फरहान अली सैयद साहब, आपने एकदम ज़बरदस्त पकड़ा है ये बात कि इख्वानियों का मसला ये है, ये इख्वानियों का नहीं बल्कि लेफ़्ट का भी यही मसला है। और लेफ़्ट विंग और इख्वानी यही वजह से एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। वो ये है, इख्वानियों का बड़ा मसला ये है कि ये लोग जो है पहले पूरा रायता फैला देंगे, ठीक है, फसाद मचा देंगे, उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई उलमा आके साफ करे, आप आके साफ करें। जब आप ये नहीं करते तो फिर आपके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। इख्वानियों का और ख़ासतौर पर जमात इस्लामी का इनका एक हमेशा से हरबा रहा है वो उलमा के ख़िलाफ़। सबसे पहले ये उलमा को अटैक करेंगे। हैज़ और निफास के उलमा हैं, बिके हुए उलमा हैं, यहूदियों के ग़ुलाम हैं, आले सऊद के ग़ुलाम हैं, सऊदी से पैसा आता, आरएसएस से पैसा आता, इसराइल से पैसा आता, यहूदियों के एजेंट हैं, इसके एजेंट हैं, उसके एजेंट हैं। इस तरह के बातें करके एक 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 माहौल बनाते हैं। जो अरब स्प्रिंग हुआ था, अरब स्प्रिंग जो है इसमें सऊदी अरब भी जद में आया था इसके, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बच गया सऊदी अरब। लीबिया और सीरिया भी इसकी जद में आया मगर बर्बाद हो गया। उसकी वजह यह रही कि इख्वानी वहाँ पे गालिब आए और इख्वानियों ने सबसे पहले उलमा से लोगों को तोड़ा, जिसकी वजह से जब फितना बरपा हुआ तो फसाद जो है 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। सऊदी अरब में जब फितना होने पर था और शुरू हो रहा था, उलमा की माशाल्लाह गिरफ्त अच्छी थी, उलमा ने रोक लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए कि लोग अमन व अमान के साथ रह रहे हैं। आपके और हमारे रिश्तेदार और भाई बहन अल्हम्दुलिल्लाह आराम के साथ सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है उलमा अल्हम्दुलिल्लाह। और जमात इस्लामी और इख्वानियों का, हिज़्बुत तहरीर का, और ये सब जमातें और खारजी इख्वानी तंजीमें जितनी होती हैं, इनका सबसे पहले टारगेट जो होता है वो होता है उलमा। उलमा को सबसे पहले वो लोग टारगेट करते हैं। मुदस्सिर हुसैन साहब पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, मैसेज भी रिप्लाई करते रहिए भाई। जी इंशाअल्लाह करेंगे। अहले हदीस में इख्वानी फ़िक्र को कैसे ख़त्म करें, मुजम्मिल शनवरी साहब पूछ रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि अहले हदीसों के अंदर जो है इख्वानी फ़िक्र कैसे ख़त्म करें। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है कि अहले हदीसों में आज़ाद ख्याली बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इख्वानी जो है घुस कर बैठ जाते हैं और काम करते हैं अपना। इसका एक ज़बरदस्त सोल्यूशन ये है कि जो उलमा हैं उनके प्रोग्राम्स को और उनके दौरा इल्मिया जो होता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये देखने में आ रहा है ख़ासतौर पर अहले हदीसों के अंदर कि इस तरह के दौरे अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट इख्वानी एंड ये जो खारजी होते हैं इनके बारे में लोग अब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रेवोल्यूशन जो है अहले हदीसों के अंदर आ रहा है। कलीम उद्दीन साहब का कमेंट है, भाई ये ऑनलाइन चंदा लेने
वाले और सब बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स डालने वालों को क्या बोलते भाई आप? HYC एक्सेट्रा। आप सब अपना अपना धंधा कर रहे भाई, मैं क्या बोलूं। हाँ जी, मुदस्सिर हुसैन साहब पूछ रहे हैं कि केएसए के ने यूक्रेन की क्यों मदद की जबकि रशिया केएसए के काफ़ी करीबी पार्टनर हैं, प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सऊदी अरब की एक पॉलिसी है कि सऊदी अरब जो है किसी के इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान कश्मीर को लेकर लड़ रहे हों, या फिर रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हों, या फिर जो है आर्मीनिया अज़रबैजान जो है नगोर्नो कराबाख को लेकर लड़ रहे हों, या फिर जो है चाइना और चाइना जो है हांगकांग को लेके जो है मसला कर रहा हो, या चाइना और ताइवान का मसला हो, या फिर जो है तुर्की और क्या है वो आर्मीनिया का मसला, तुर्की और आर्मीनिया और तुर्की और ग्रीक का मसला हो, ग्रीस का मसला हो, या फिर तुर्की या साइप्रस का मसला हो। इन मसलों में सऊदी अरब कभी नहीं जाता। इनकी एक पुरानी स्ट्रेटजी रही है, ये कभी किसी के इंटरनल मैटर्स में नहीं जाते। तो यूक्रेन के हालात ख़राब हैं तो सऊदी अरब ने यूक्रेन की हेल्प कर दी है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, जिस तरह से सऊदी अरब ने दूसरे मुल्कों की हेल्प की है। इसका मतलब ये नहीं कि रशिया सऊदी अरब को डिक्टेट करे, क्योंकि सऊदी अरब एक खुद मुख्तार मुल्क है, सोवरेन कंट्री है, ठीक है। अब्दुल रज़ाक सैयद साहब पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 100% राइट ब्रदर, इखवानीज डू बैक बाइटिंग ऑफ उलमाए दीन। जी बिल्कुल। वेस्ट में ज़्यादा इखवानी हैं जैसे अहले हदीस मुफस्सिर होते हैं, जैसे कि मोहम्मद हिजाब, दानियल हकीकतजू। हाँ, मसला ये है ना कि इखवानी जो है ना ये अपना पीआर बहुत ज़बरदस्त करते हैं, इनका पीआर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब हमारी वीडियोस आप उठा के देख लीजिए, 1000, 1200, 1500, 2000 व्यूज़ आएंगे मैक्सिमम। इखवानियों का ऐसा नहीं होता, मिलियंस में व्यूज़, थाउजेंड्स में व्यूज़, पीआर बड़ा अच्छा होता है इनका, और इनका फुल टाइम काम ही यही होता है। और फिर जो है मुख्तलिफ एजेंसियों से इनके ताल्लुकात होते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनका होता है। तो इस लिहाज से लोग काम करते हैं, और फिर जो है इनको बैकिंग भी होती है, इनको सपोर्ट भी होता है। इनफैक्ट जो ग्लोबल इखवानी नेटवर्क है और ग्लोबल लेफ्ट नेटवर्क है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इनके पास पैसा और पावर और कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रांग होता है, और यही वजह है कि इनका ज़्यादा जो है प्रोपेगेंडा दुनिया भर में चलता है। जाक भाई, झारखंड और बंगाल में ज़्यादा इखवानी फ़िक्र के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। झारखंड और बंगाल में, जी। सैयद मोहिउद्दीन यासर पूछ द मोस्ट सैड पार्ट ऑफ दिस सिचुएशन इज दैट सिंस वी डिस्प्यूट विद ईच अदर वी हैव लिटरली बिकम ए लाफिंग स्टॉक इन फ्रंट ऑफ इखवानीज एंड खारजीज। हम इखवानियों के सामने लाफिंग स्टॉक बन गए हैं, पता नहीं। माशाल्लाह, उर्तुरुल गाजी साहब का कमेंट आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उर्तुरुल गाजी साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं हमारे हलीमा बाजी, कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप अच्छे हैं इंशाल्लाह। और ये जो आपने सऊदी अरब का झंडा लगाया है, ये देखकर जो है ना हमारा दिल बाग बाग हो गया है। अल्लाह आपको खुश रखे उर्तुरुल गाजी साहब। सलाम वालेकुम। मोहम्मद याहिया बिन आसिफ पूछ रहे हैं कि ओहदों की चेयर्स खाली दिखे तो बैठ गए, अपनी जमात में भी घुस के, उसके बाद मेंबर्स पर बहुत सारे अपने मस्जिद में जमात इस्लामी के खुतबे हो रहे हैं, अल्लाह हिदायत दे, मिक्स्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से नौजवान बच्चे ज़्यादातर गुमराह हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल 100% सही बात है याहिया बिन आसिफ साहब आपकी, कि अहले हदीसों के अंदर जो है ना इखवानी जहन के जमात इस्लामी के डोगले जो है घुस के बैठे हुए हैं, और फिर बेचारे ये जमीयत अहले हदीस वालों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको जो है बाहर करे। इनकी पूरी क़ुव्वत और तवानाई जो है बच्चों के ऊपर निकलती है, जो छोटे जो बच्चे जो मेहनत कर कर जो है ना कॉन्फ्रेंसेस करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर ये पूरी जो है ना जोर अपना पूरी क़ुव्वत लगाते हैं। ये जो अपनी सफ़ों में जमात इस्लामी और इखवानी घुस के बैठे हुए हैं, इनके ख़िलाफ़ मुंह खोलने के लिए इनके पास ज़री भी हिम्मत नहीं है। सायम अनवर साहब बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमा से नज़दीक बना के रखना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, उलमा की सोहबत बहुत ज़रूरी है। यूथ क्लब वे ब्रदर्स जैसा है। यूथ क्लब भी जो है गुमराह ग्रुप है, जिसके बारे में उलमा ने वार्न किया है,
और उलमा से नज़दीकी बना के रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपके सामने मिसाल दी लीबिया सीरिया वगैरह की, ये बर्बाद इसलिए हुआ क्योंकि लोग यहाँ से उलमा से जुड़ के नहीं थे। सऊदी अरब बचा इसलिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग उलमा से जुड़ के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।